पिछले शुक्रवार को नूपुर शर्मा के पैगंबर हजरत मोहम्मद के विरुद्ध आपत्तिजनक बयान को लेकर जुमे की नमाज के बाद हमारे देश के कई राज्यों में हिंसा और हंगामा हुआ। हावड़ा में प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर चलती गाड़ियों के बीच पत्थर बरसाए तो रांची में आगजनी हुई। पुलिस की गोली से यहां 2 प्रदर्शनकारी मारे भी गए, लेकिन जो एक्शन उत्तर प्रदेश में हुआ उसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। प्रयागराज में हिंसा के मास्टरमाइंड के घर को 4 घंटे में देखते ही देखते गिरा दिया गया। पहले दरवाजे तोड़े गए, उसके बाद घरों की दीवारों पर बुलडोजर ने वार किया। 3 बुलडोजरों ने एक साथ वार किया और देखते ही देखते 3 मंजिला घर मलबे में तब्दील कर दिया गया। लेकिन इस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। यह पूछा जा रहा है कि क्या यह एक्शन अदालत में टिक पाएगा। आरोपी का घर तोड़ने को लेकर एक्सपर्ट्स पूर्व जज क्या कहते हैं? क्या अदालत योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर को रोक देगी? उत्तर प्रदेश में बुलडोजर से जुड़े नियम क्या हैं? क्या बुलडोजर की कार्रवाई से हिंसा रोकी जा सकती है? बुलडोजर की पहली मार यहां पर जावेद मोहम्मद के घर पर सीधे तौर पर देखी जा रही है और इस गेट को ढा दिया गया है। बुलडोजर लगाकर तुमने आफरीन फातिमा के घर को नहीं तोड़ा, तुमने भारत के रूल ऑफ लॉ पर बुलडोजर चला दिया। क्या प्रयागराज में आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई संविधान के खिलाफ है? पहला कमरा है, ये बाहर का कमरा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। इस कमरे की दीवार को तोड़ा गया है। जो खिड़की नुमा यहाँ पर जो खिड़की बनी हुई थी, जो चौखट थी, उस पूरी चौखट से यहाँ पर तोड़ा गया। बुलडोजर लगाकर तुमने आफरीन फातिमा के घर को नहीं तोड़ा, तुमने भारत के रूल ऑफ लॉ पर बुलडोजर चला दिया। तुमने भारत की बुनियादों को कमजोर करने का काम किया। बताओ देश के प्रधानमंत्री, ये नफरत नहीं है तो क्या है? बताओ आप। क्या आरोपी के घर को तोड़ना कानून की नजर में गैर कानूनी है? तारीख 10 मई, जगह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का करेली इलाका। प्रशासन की टीम इस बड़े घर के सामने इकट्ठा होती है। अधिकारी घर की दीवार पर नोटिस चिपकाकर 12 जून की सुबह 11 बजे तक घर खाली करने की बात कहते हैं। ये आलीशान घर प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद अहमद उर्फ पंप का था, जिसके खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी पीडीए से बिना नक्शा पास करवाए मकान बनाने का आरोप लगाते हुए 12 जून की दोपहर 12 बजे के करीब कार्रवाई शुरू की और 3 बुलडोजरों ने 4 घंटे में पूरे घर को जमींदोज कर दिया। जावेद के घर पर हुई कार्रवाई के बाद बुलडोजर एक बार फिर सुर्खियों में है। लोग इंटरनेट पर बुलडोजर चलाने के नियम के बारे में सर्च कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि प्रयागराज में हुई इस पत्थरबाजी के मास्टरमाइंड का दोष सिद्ध होने से पहले क्या उसके घर को गिराया जा सकता है? ऐसा ही एक अहम सवाल ओवैसी ने पूछा। अगर आफरीन फातिमा के बाप को सजा भी होगी तो घर कैसा तोड़ते हैं आप? मुझे सजा होगी तो मेरा घर कैसा तोड़ेंगे आप? मुझे सजा होगी ना, मेरे घर को तो नहीं तोड़ा जा सकता। सारी दुनिया के सामने आपने उस बच्ची के घर को तोड़ा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। इसके समर्थकों का कहना है कि योगी का ये एक्शन माफिया और दंगाइयों का मनोबल तोड़ने वाला साबित हो रहा है। जिन अधिकारी के नेतृत्व में ये सब कुछ हुआ, सबसे पहले उनकी दलील सुनते हैं। किसी भी एंगल से इनको बख्शा नहीं जाएगा। कानून व्यवस्था जो हाथ मिलेगा, पुलिस प्रशासन की बात नहीं मानेगा। इतना रिक्वेस्ट करने पे, समझाने बुझाने पर, मीटिंग करने के बाद भी इस तरह की ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसकी आम जनता निंदा कर रही है और पुलिस प्रशासन पे इन्होंने ईंट पत्थर फेंके हैं, तो ऐसे लोगों को कतई माफ़ नहीं किया जाएगा। कानून का शिकंजा इन पे कसा जाएगा और उनको ये सबक याद दिलाया जाएगा कि कानून को हाथ में लेने का क्या परिणाम है।
उत्तर प्रदेश सरकार का ये अंदाज सोशल मीडिया पर उसके समर्थकों को बहुत रास आ रहा है। योगी आदित्यनाथ के फैंस सोशल मीडिया पर बुलडोजर की फोटो के साथ लिख रहे हैं, सबका साथ सबका इलाज। पत्थर पूजने से भोले बाबा मिलते हैं और पत्थर फेंकने से बुलडोजर बाबा मिलते हैं। बहुत पत्थरबाजी कर ली, अब पछतावत होत का जब बुलडोजर ले गयो घर। वहीं एक यूजर ने लिखा, गुस्ताख एक कानून की एक ही सजा, घर जमीन से जुदा, जमीन घर से जुदा। प्रयागराज में पिछले शुक्रवार को छोटे छोटे बच्चों को ढाल बनाकर पीएसी के ट्रक को जला दिया गया था, जिसके बाद योगी सरकार ने इस पत्थरबाजी के मास्टरमाइंड के घर पर बुलडोजर पहुंचा दिए। आरोप लगा कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी पीडीए से बिना नक्शा पास कराए ये घर बना था, जिसे कानूनी रूप से ध्वस्त कर दिया गया, जिस पर ओवैसी सबसे ज्यादा आक्रोशित हैं। प्रयागराज में लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो आपने आफरीन फातिमा के घर को तोड़ दिया, पूरे घर को तोड़ दिया। क्या कहा उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि इसका बाप और ये जिम्मेदार है? क्या कोर्ट किस लिए है? फिर बताओ आप, अदालत किस लिए है? जज किस लिए है? पुलिस किस लिए है? अगर तुम तय कर लोगे 15 दिन से नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होती और हमारे खिलाफ जजमेंट दे दिया जाता है कि तुम मेन आदमी हो, तुम्हारे घर को तोड़ दिया जाएगा, और घर को तोड़ रहे हैं। बीते 5 सालों में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार माफियाओं पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। 2017 से अप्रैल 2022 तक 2081 करोड़ की अवैध संपत्तियों पर एक्शन हो चुका है। लेकिन प्रयागराज के इस घर को तोड़े जाने पर सबसे बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया है और कानूनी सवाल उठाए जा रहे हैं। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा, अब अजायब घर में ले जाकर रख दो इंसाफ की तराजू को और कर दो ऐलान, हुक्मरानों ने ही ले लिया है कानून हाथ में। 10 जून को पूरे देश समेत उत्तर प्रदेश में भी जमकर हिंसा और पत्थरबाजी हुई, जिस पर कार्रवाई करते हुए यूपी पुलिस ने 9 जिलों में 13 एफआईआर दर्ज की है। वहीं 306 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद पम के घर पर बुलडोजर चला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो नजीर बनेगी, लेकिन ओवैसी ने इसे सरकार की मुसलमानों से बदले की राजनीति बताया। अजय देवी का घर नहीं तोड़ते, आफरीन फातिमा का घर तोड़ते हैं। बताओ भेदभाव कौन कर रहा है? अजय का घर है तो नहीं तोड़ा जाएगा, फातिमा का घर है तो तोड़ा जाएगा। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा इंसाफ है? बताओ आप। हमारा घर तोड़ दिया तुमने, तुम कौन होते अगर उसने किया? आफरीन फातिमा के बाप ने किया तो कोर्ट में चलाओ ना केस, सजा दिलाओ उसको, जेल में डालो, कोर्ट में कन्विक्ट कराओ। क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस बन चुका है कि वो फैसला करेगा कि किसका घर तोड़ दिया जाए? पश्चिम बंगाल के हावड़ा और झारखंड के रांची में पिछले शुक्रवार को सबसे ज्यादा हिंसा भड़की थी, लेकिन इस हिंसा के मास्टरमाइंड का घर गिराने जैसा बड़ा एक्शन सिर्फ यूपी में हुआ। प्रयागराज के बाद अब मुरादाबाद में भी इस तरह की कार्रवाई की तैयारी हो रही है, जिससे ये सवाल बड़ा हो गया है कि क्या सरकारें बुलडोजर से कुछ भी तोड़ सकती हैं? आज तक ब्यूरो। क्या अदालत योगी सरकार के इस एक्शन को गलत बता देगी? अगर ऐसा हुआ तो फिर योगी सरकार की सख्त छवि का क्या होगा? इन्हीं सवालों को लेकर हम देश के 3 रिटायर्ड जजों के पास गए। सुनिए, देखिए उन्होंने क्या कहा। प्रयागराज में 10 जून की हिंसा के लिए उकसाने के आरोपी जावेद के घर का पहले गेट टूटा, फिर दीवारें, फिर एक बुलडोजर घर के पीछे से कमरे में घुसा। सिर्फ 4 घंटे में इतनी बड़ी इमारत खंडर बन गई। रह गया तो सिर्फ मलबा और धूल का गुबार। अब सवाल यह है कि कानून की रोशनी में
बुलडोजर की ये कार्रवाई कितनी उचित है? जब ये मामला अदालत के सामने जाएगा तो कितना टिक पाएगा? ये बुलडोजर जो आप घरों पर चला रहे हैं, एक समुदाय के घरों पर चला रहे हैं प्रधानमंत्री, देश के संविधान को आप कमजोर कर रहे हैं। ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, तो फिर बंद कर दो अदालत को, ताला लगा दो अदालत को, जजों से कह दो कि अदालत मत आओ, क्योंकि मुख्यमंत्री तय करेगा कौन मुलजिम है। क्या जरूरत है अदालत की? फिर क्या जरूरत है पुलिस की कि तुम अजय के घर को नहीं तोड़ते और फातिमा के घर को तोड़ते हो? तो याद रखो, शहजादी जन्नत का वास्ता देकर कह रहा हूं, अल्लाह शहजादी जन्नत के सदक़े में जालिमों को शिकस्त देगा इंशाअल्लाह ताला। ये कार्रवाई कानूनी है गैर कानूनी, इसकी बहस इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच चुकी है। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद अहमद उर्फ बम की छोटी बेटी सुमैया ने आकर दावा किया कि जिस घर को गिराया गया वो जावेद के नाम पर नहीं था, उसे उसकी नानी ने मां को गिफ्ट किया था। ये घर हमारी अम्मी के नाम पे था, ये हमारे नाना ने अम्मी को गिफ्ट के तौर पे दिया था। ये इस घर में हम लोग 20 साल से रह रहे थे, 20 साल से ज्यादा हो गया था, 22 साल से। इससे पहले कभी हमने सुना ही नहीं कि हमारा घर अवैध है। हम लोग वाटर टैक्स दे रहे हैं, हम लोग घर का हाउस टैक्स दे रहे हैं, हर एक टैक्स पे कर रहे हैं। और अचानक से एक दिन पहले ये जिस दिन वाकया हुआ है उसकी रात में हमारा घर अवैध हो गया। Activists such as my father are being harassed, are being intimidated, and we fear that our house will be bulldozed. बुलडोजर की इस कार्रवाई के खिलाफ जावेद के वकील तो कोर्ट पहुंच गए। सवाल ये है कि अदालत में योगी सरकार का ये एक्शन कानून की रोशनी में टिक पाएगा? इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोविंद माथुर इस पर कहते हैं, we are talking about the due process of law, then it includes so many things. Because whether this property belongs to Mr. Javed or his wife or his daughter, this is still disputed. Now, if any notice was given to Mr. Javed, whether that was sufficient, whether a reasonable time was given, and now you see, even if we assume it that it was an illegal construction, then too it was not proper to just come on the holiday and to demolish that. At least a breathing time should have been given to approach the court. I fail to understand that why the governmental authorities, why the Prayagraj Development Authority, they are afraid of courts. If this were nothing, the sky was not going to fall in a day, they would have taken this action on Monday or Tuesday. That was the appropriate time. They would have approached to the court. यूपी पुलिस के मुताबिक दो स्थिति में जिला प्रशासन बुलडोजर चला सकता है। पहली, अगर कोई शख्स किसी सरकारी जमीन पर कब्जा कर वहां खुद की संपत्ति का निर्माण कर, तब सरकारी जमीन को खाली करवाने और अवैध निर्माण को गिराने के लिए बुलडोजर चलाया जाता है। और अगर अपराधी क्राइम करने के बाद लगातार फरार हो, पुलिस वारंट जारी होने के बाद भी वो सरेंडर न कर रहा हो, इस स्थिति में भी पुलिस अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने और कुर्की की कार्रवाई करती है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा कानून को फॉलो करते हुए की जा रही है। वहाँ व्यापक पुलिस प्रबंध इसलिए कराए गए हैं कि पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद से वहाँ काफ़ी लोग उपद्रव के उतारू हो गए थे, भीड़ हिंसक भी हो गई थी, जिसमें पुलिस वाले भी घायल हुए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस भले ही कानून के हिसाब से कार्रवाई करने का दावा कर रही हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जावेद मोहम्मद पर अभी जुर्म साबित ही नहीं हुआ है, तो सिर्फ इल्जाम के आधार पर एक्शन कैसे हो सकता है? इस पर दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज मनमोहन सिंह कहते हैं, We are living in democratic country. One must understand, and basically we are aware that here basically law will prevail upon, and without trial, the bulldozer Raj cannot continue. The point is, message should not go to our country as well as overseas country that the hanging first, trial later on. So I think basically all the state must wait for the decision of the court. अगर ऐसा है तो फिर उत्तर प्रदेश प्रशासन किस आधार पर एक कार्रवाई कर रहा है? अगर जावेद के मामले की बात करें तो फिर उसके घर को प्रयागराज विकास प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने के इल्जाम में गिराया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस
SR सिंह कहते हैं कि स्थानीय प्रशासन को इस तरह की कार्रवाई करने का हक कानून से हासिल है। उसके कुछ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया गया, वो प्रोसीजर फॉलो हुआ नहीं फॉलो हुआ, ये तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, इस पर हम नहीं कुछ कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये केस ये है, सैयद मुजफ्फर अली एंड अदर्स वर्सेस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली 1995 सप्लीमेंट 4 SCC 426। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि डिमोलिशन का ऑर्डर को बहाल किया उन्होंने, लेकिन ये भी ऑब्जर्वेशन किया है कि अथॉरिटीज को मौका देना चाहिए कि देखें कि कितना पोर्शन इसका अनऑथराइज्ड है, कितना कंपाउंडेबल है, कितना नहीं कंपाउंडेबल है। ये प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। अब वो इस केस में किसी केस में फॉलो हुआ कि नहीं फॉलो हुआ, वो तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, उसके बारे में नहीं कुछ कर सकते। पावर उनको है डिमोलिशन का, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करने का पावर। नोटिस चस्पा करने के बाद ये भी इसमें प्रावधान है कि कितने दिन का टाइम दिया जाए ताकि सामने वाला अपने रीजनेबल नहीं भी टाइम हो तो रीजनेबल टाइम मिलना चाहिए, जो भी है कुछ रीजनेबल टाइम मिलना चाहिए, 15 दिन का एटलीस्ट 15 डे। उत्तर प्रदेश रेगुलेशन बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 के प्रावधानों के तहत गैर कानूनी ढंग से बनी बिल्डिंग के मालिक को नोटिस भेजा जाता है। एक्ट के सेक्शन 10 में लिखा गया है कि नोटिस का जवाब देने में 2 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। हालांकि अथॉरिटी पर निर्भर करता है कि वो 2 महीने का टाइम देती है या फिर 2 दिन का। कई जानकारों को लगता है कि यही वो पेच है जो मामले को योगी सरकार के पक्ष में झुका सकता है। हालांकि अदालत इसे कितना सही मानेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि इस मामले को लेकर आने वाला फैसला योगी सरकार की बुलडोजर की कार्रवाई के भविष्य को तय करने वाला साबित हो सकता है। आज तक ब्यूरो।